बैल वाले कोलूस से तेल निकाल अचार बना रही उषा रानी। अचार की डिमांड विदेशों तक। 300 से अधिक महिलाओं को दे रही रोजगार। 450 रुपए से काम किया शुरू, अब लाखों के है टर्नओवर। हरियाणा में आज भी पर्दा प्रथा का चलन है, लेकिन हरियाणा की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने पर्दा का प्रथा के दौरान भी विपरीत परिस्थितियों में घर से बाहर निकलकर अपनी आजीविका स्थापित की। उन्होंने खुद के लिए तो अपनी अलग राह बनाई ही, इसके साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देने का काम किया है। ऐसी एक महिला के संगौर गांव की है जिसका नाम उषा देवी है। उषा रानी ने 2018 में आचार का काम शुरू किया था। वे हर साल लाखों रुपए कमा रही हैं। उनके साथ साथ अन्य 300 से ज्यादा महिलाओं को भी काम दिया हुआ है। आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है आशा रानी। पर्दा प्रथा में रहकर पूरे भारत में क्या नाम? मेरा नाम उषा रानी, वाइफ ऑफ मदन लाल, गांव संगौर, जिला कुरुक्षेत्र, ब्लॉक बरगान से हूँ मैं। मेरी बचपन से ही यही इच्छा थी मैं जीवन में कुछ करूं और मेरे साथ और भी लेडीज कुछ काम करें। घर से बाहर निकलने की थोड़ी बहुत ही अनुमति मिला तो ये अच्छा काम करा। मेरे गांव में पर्दा प्रथा ज़्यादा थी। 2017 में मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली थी कृषि विज्ञान केंद्र। तो वहीं पे मेरे को स्टॉपेज मिला इस काम करने का। मशरूम की खेती करना चाहती थी मैं, इतनी मेरे पास जगह नहीं थी। फिर मैं जैविक खाद का भी करना चाहती थी, जगह नहीं थी। जगह की वजह से मैं छोड़ दिया। तो फिर मैंने मेरे वो मैडम से इतनी जिद पकड़ ली भी मेरे को ट्रेनिंग दो। वो बोले आप सोलन जाओ, लखनऊ जाओ ट्रेनिंग लेने के लिए। मैडम से कहने लगी मैं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप मेरे से यहीं दो ट्रेनिंग मेरे गाँव में ही। उन्होंने कहा भाई 30 लेडीज को इकट्ठी करो। मैंने घर घर जाके बताया भी एक ऐसी जगह, वो फ्री में ट्रेनिंग देंगे, हमारे से कुछ भी नहीं लेंगे और रोजगार के सारे काम सिखाएंगे। 30 लेडीज इकट्ठी करी, जाट धर्मशाला में अपने गांव में ही ट्रेनिंग दी। डॉक्टर प्रेमलता उस टाइम यहाँ थी कृषि विज्ञान केंद्र में, वो ट्रेनिंग देने आई थी। उसने हमारे को 3 ट्रेनिंग दी 2018 में। 1 जनवरी में हुई पहली ट्रेनिंग, 1 फरवरी में और तीसरी ट्रेनिंग मई में। उसने 8 से 10 प्रकार का मेरे को अचार सिखाया था। 30 लेडीज में से किसी ने काम नहीं कराया, मैंने शुरू से ही काम करके दिखाया। मैंने 450 रुपये से काम शुरू करा था। मैडम ने मेरा फर्स्ट ग्रुप बनाया, तो बोली भी ग्रुप बनाओ। उसके बाद मैंने अपने गांव में 32 ग्रुप बनाए हेल्प साथ, और हमारे पूरे ग्रुप अच्छे से चल रहे। जितना भी कच्चा माल तुम्हारे मंडी में दिया हुआ, जितने भी मैंने काम की हेल्प के लिए जरूरत होती है, सभी ग्रुप की औरतें ही मेरा काम करती। तो कितने प्रकार का चारा बनाते हो और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? विदेशों में भी सप्लाई होता है? मेरा अचार पूरे भारत में कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी जिसको एक बार खा लिया नहीं, वो पूरे भारत में मेरा अचार उसके माध्यम से गया। जैसे मैं कहीं कहीं मेले में जाती हूँ, हरियाणा मिशन से जुड़े हैं, मेरे को मेले में फ्री में दुकान मिलती है। 3-4 साल से मेरी गीता जयंती में भी स्टॉल लगती है। मेरा अचार पूरे मेले में पहले फर्स्ट नंबर पे आता है। तो मेरे को एक प्रदर्शनी में दुकान मिलती है, मेरे को दो दुकान फ्री मिला। तो आप अचार बनाती थी, ये जो कोल्लू लगाया आपने बैल वाला, तो इसको कैसे क्यों लगाना था? मेरा ये सपना था, जैसे मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हूँ। मेरे पूरे प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं बिना केमिकल के हैं, केमिकल फ्री हैं। जैसे मैं स्वस्थ रहना चाहूँ, मेरा परिवार स्वस्थ रहना चाहे, हम जैविक खेती भी करते हैं। तो पूरे वाले जितने मेरे पास पड़ोस के हैं जो अचार लेने आते हैं, वो भी स्वस्थ रहने चाहिए। प्रिजर्वेटिव एक इतना खतरनाक जहर है जिसको कैंसर ना भी हो ना उसको भी कैंसर हो जाता है। जितना भी अचार बाजार में बिकता है सब प्रिजर्वेटिव वाला बिकता है। मेरा बिना केमिकल के है, केमिकल फ्री है। तो इसकी और मेरे को ये ख्याल आया अभी क्यों नहीं किसी देसी चीज़ों को पकड़ाना। जैसे मेरे मसाले भी जैसे पंसारी श्यामा, जैसे मेलीराम से आते हैं, सतनाम से आते हैं, ब्राड़े से। इसी प्रकार मेरे को तेल की जरूरत पड़ी। मैं मिलट खाती हूँ 3-4 साल से, बीमार लग गई थी रहन। तो मिलट में ये बैल कोल्लू का तेल बताया था उन्होंने, वो मेरे को साउथ से मंगवाना पड़ेगा।
जो भी इस तेल ना बरतागा नहीं, कोई बीमारी नहीं रहती। तो कैसे फायदा देता है मशीन वाले तेल में और इसमें, क्या अंतर? इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। इसके जो टेम्परेचर है, 0 डिग्री से भी नीचे है इसका टेम्परेचर, बिल्कुल ठंडा तेल है। इसके पोषक तत्व जूं के त्यों हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है भाई, हम तेल को एक बार ही गर्म कर सकते हैं, नहीं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो बिजली वाले कोल्लू में हम तेल कटवाएंगे सरसों का, वो इतना गर्म हो जाए, इतनी हीट हो जाए, हम उसके सरसों की कड़ भी सिर पर नहीं रख सकते। इतना गर्म हो जाए, उसके पोषक तत्व कहाँ खत्म, पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर सब्जी बनावांगे, फिर गर्म हुआ के बाद तड़का लावांगे, तो उसको तो बिल्कुल जीरो ही हो गया। वो तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं रहा माना तेल का। ये तेल है ऐसा जो हम खाली पेट भी पीवेंगे नहीं, पता नहीं कितनी बीमारियां न काटता है। तो तो कितने दिन पहले इसकी शुरुआत की है? ये अभी थोड़े दिन पहले मैं 6 महीने से ले आया पड़ा था जी। बीच में हमारा कुछ ऐसी काम है, तो हम इसमें लगे हुए थे। मिट्टी का काम भी बहुत था, ऊपर साइड भी बनाना था, खर्चा भी बहुत आया इसका। तो सपना मेरा बहुत पुराना था, अभी क्यों नहीं मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरी औरतें भी मेरे साथ लगा और कोई अच्छा काम करता जाए। इसमें दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, हम तेल भी ले रहे हैं फिर। अब हमारी शुरुआत आज 3-4 दिन से लगे काटना, तेल भी जाएगा। तो किस किस चीज का तेल निकाला जा सकता है? इस देखन तो इस वास्ते आ रहे जी लोग, उन्हें चो इस बात का भी प्राचीन काल की ये जो कोल्लू है, ये लगे इस गांव में, ये लकड़ी का कोल्लू है, इसके किक्कर के ये मुसड़ है, विदेशी प्राकृतिक चीजें हैं। जैसे इसमें तेल निकलेगा तो उसके गुण भी उसमें आवेंगे तेल में, और तेल के पोषक तत्व तो हैं ही उसमें। और तेल में हम कई प्रकार का तेल निकाले करेंगे। सरसों का तो निकाल ही रहे, नारियल का निकालेंगे तेल का, मूंगफली का, अलसी का। तो ये जो पूरा लकड़ी का है, ये क्या पूरा लकड़ी का, बिल्कुल। देखो आप जानते हैं, पूरा लकड़ी का। कौन सी इस लकड़ी यूज की गई? नीम की लकड़ी। उसका विशेष कारण? ये नीम एक देसी जड़ी बूटी कह लो इसने, या एक ऐसी चीज है नीम, जो नीम की छाया में भी बैठेंगे नहीं, उस बंदे ने कभी बुखार नहीं आंदा जो नीम की छाया में बैठने। नीम एक डॉक्टर है, प्राकृतिक चीज है। नीम के गुण इस तेल में भी आ रहे। तो लखपति दीदी में भी शामिल हो आप? हाँ, मैं लखपति दीदी हूँ। अच्छा, जब आपने काम की शुरुआत की थी तो गांव में पर्दा प्रथा होती है, हाँ जी। तो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था? बिल्कुल जी, मैंने चोरियों काम करा, जो सब सो जाते रात ना, फिर मैं बनाऊं थी, फिर बनाकर फिर अपने जितने टाइम मैंने मिला था नहीं, मैंने 18 घंटे काम करा मैंने दिन में काम करना। और कोई भी मेरे परिवार का सहमत नहीं था ये काम कर रहे आप। धीरे धीरे मेरा अचार बिकने लग गया। मेरे रिश्तेदारों ने लिया, मेरे परिवार वाले ने लिया, मेरे पड़ोस के ने लिया, गाँव में लग गया जान। मेरी मैडम इतनी अच्छी थी, उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो परिवार वालों की और गांव वालों की सोच बदल गई तरह आपके प्रति? हाँ, अब तो मैंने 32 ग्रुप बना रखे जी। हमारी 100 रुपये महीने किस्त एक रहती। आज मेरे 32 ग्रुप मानी, मेरी गाँव की लेडीजा का 60-70 लाख रुपया जमा। तो ये अब जो 32 ग्रुप है, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? 322। तो अब पर्दा प्रथा की बात करें तो वो भी पर्दा प्रथा से बाहर आई है? सर, ये पर्दा प्रथा ही भी नहीं रही है इतनी। हमारे तो है, यानी हमारे जो बुजुर्ग हमारे, उनसे पर्दा करना पड़ा हमारा अपने गाँव के अंदर। करीब जो हमारी ये जाट धर्मशाला, वहाँ सभी इकट्ठे होती हैं, बैंक के कर्मचारी भी और कृषि विज्ञान से भी आते हैं, नरेश सर भी आते हैं, सारी मीटिंग होती है गाँव के अंदर ही। और कोई ऐसी बात नहीं है पहले की तरह है भाई कोई शाणे बुढ़े नहीं कहेंगे भी फलाने की बहू अभी पर्दा नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो कहते क्या थे लोग जब अपने गांव के लोग कुछ कहते? उससे पहले तो ज्यादा मत है जी। मैं अपने एरिया की ऐसी पहली महिला हूँ जो बाहर निकली, और मेरे साथ साथ और 322 लेडीज भी निकले। दूर दूर ते बसा वहाँ जी मारते घुमाने वास्ते, फिर पूरी बस हम पर कर। विदेशों में भी जाता है आपका अचार?
हाँ जी, मैं पिछले अगस्त में इसी साल के पिछले साल के अगस्त में वहाँ बुलाई थी 3 एम्बेसी में, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे और रोमानिया। उन्होंने मेरा 18 प्रकार का अचार गया था वहाँ, उन्होंने चेक करे, उन्होंने कहा भैया हम आपका अचार ले सकते हैं। जो हमारे को लेके गया था एम्बेसी में जो लेके गया था, वो कह रहे का इस अचार के काम में आपका काम तो बन जाएगा, मांग रहे हैं अचार। जब हम वहाँ से वापसी भी आए, नीमूर थोड़ा चाय पानी पिया था मैंने बैठ कर एक होटल में, वहाँ फोन आ गया था उनका भी पूरी तैयारी करके अचार हमारा भेजो। जिम्बाब्वे ने भी कह दिया था, साउथ सूडान में भी, रोमानिया में। तो बात ये हुई, वो इन्वेस्टर लगा कहने भी हमारा हिस्सा कर लो, कहा लिखित रूप में भी। ऐसे मेरी मैडम से मैंने पूछा, ऐसे मैडम ने मना कर दिया भी आप अपने उसमें हिस्सा नहीं करो किसी, आपकी चीज में क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट में। और वैसे भी जो मेरे आसपास के लोग देश विदेशों में जा रहे नहीं, सबके पास अचार जा रहा है, इटली में, सिंगापुर में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो बीच वाला बिना बात के पैसे बनाना चाहता था? नहीं, बस उसमें जो मेरा मार्का मिले है ना पिकल, उसमें हिस्सा डालना पड़ता, तो फिर मैंने मना कर। ठीक है। कितना खर्चा आया था जब आपने इस काम को शुरू किया? मैंने शुरू में 450 रुपये से काम शुरू करा था। आज मेरा कई लाखों का अचार बना पड़ा है, कई लाख की बिक्री होती है, और मेरे साथ साथ कई लेडीजों को रोजगार मिले है। तो आपने कभी सोचा था आपका इतना नाम हो जाएगा भारत? नहीं जी, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा नाम कहाँ चंदा। अब ये बैल वाला जो कोल्लू तेल का लगाया है, ये मेरा सपना था जी, मेरा काम करने का भी सपना था, मेरा अलग से दूसरों से हट के सपना था। देखो ज्यादा काम तो करना पड़ेगा जो सिर ठहर के मैं। तो अब लगता है इसमें भी इतना ही नाम होगा जितना अचार में हुआ है? बिल्कुल जी, चार के तो मेरे इतने व्यू भी नहीं आए। कल परसों मेरी वीडियो पाई थी, उसमें कई सौ व्यू आ रहे देखने वाले पब्लिक। तो इसमें लगती है अच्छा होएगा इसमें भी काम? बिल्कुल अच्छा जी। देखो जिनका स्वास्थ्य ठीक होगा उनकी आत्मा तो शीश देगी नहीं। सरकारें कोई किसी को रोक दी नहीं है, चाहे दड़ल लेते जहर बेचते जो शहर में, कोई रोकथाम नहीं है। बढ़िया सामान नहीं मिलता, फिर भी मैं बढ़िया पाने की कोशिश करूँ। मैं मेली राम से अपना सामान लाऊँ, मिर्च मसाले जो भी हो, अच्छी हल्दी, चाहे मैंने अपने हाथ से कूट का बनानी हो, गलत सामान में यूज नहीं करते। ठीक है। मैं गांव शहर में पहुंचा, मैंने देखा कि देसी कोल्लू प्राचीन समय में जो पहले चला करते थे, हमारे दादाजी परदादाजी बातें करा करते थे कि विदेश ऐसे हम तेल निकालते हैं। आज वही चीज़ हमने देखी गांव शहर में, बहुत अच्छा लगा। ये लोग बड़ी बड़ी दूर से लेने आते हैं तेल, बहुत अच्छा लगता है। चार चटनी और आंवले का चार, हर एक चीज़ की चटनी वगैरह बनाते हैं, जे बेचते भी है। बहुत अच्छी लगा, हमने खाई भी, बहुत अच्छी लगी, स्वादिष्ट। तो फिर बात करें जो हमारी प्राचीन जो विरासत इसको माना जाता था तेल का, जो कोल्लू लगाया बैल वाला, तो एक बार फिर से लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमें देख के बहुत अच्छा लगा, हमने खुद देखा, बहुत अच्छा लगा। नाम आपका? मक्खन सिंह, गांव का वासी, तहसील बराड़ा। उषा रानी ने बताया कि वे महिला हरियाणा आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, जो सन 2018 से अचार बनाने का काम कर रही हैं। एक छोटे से गांव की बहू उषा रानी ने जब ये काम शुरू किया तब कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव में पर्दा प्रथा थी, इस कारण महिलाओं को गांव से बाहर काम करने के लिए जाना आसान नहीं था। उषा रानी ने गांव वालों में परिवार वालों के विरोध के बावजूद कृषि विज्ञान केंद्र संस्थान से ट्रेनिंग के लिए और अपने काम की शुरुआत की, जिसके चलते अब उनका लाखों रुपए में टर्नओवर है। करीब 2 दर्जन प्रकार का बनाती है अचार, विदेश में भी होता है सप्लाई। उषा ने बताया कि उन्होंने जब अचार की शुरुआत की, छोटे से स्तर से उन्होंने शुरुआत की थी। आज वे करीब 2 दर्जन प्रकार का अचार बना रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ से विदेश में रहते हैं वे विदेश में भी उनके अचार मंगवाते हैं। उनके अचार जो एक बार खा लेता है वह बार बार खाना चाहता है। कुछ साल पहले
जिम्बाब्वे, सूडान जैसी एम्बेसी के साथ उनकी मीटिंग हुई, जहां पर उनको अचार विदेश में भेजने के लिए डील तय हुई। वहीं वह इसमें सरसों का तेल निकाल रही हैं, लेकिन इसमें वह सरसों के तेल के साथ साथ नारियल का तेल, सूरजमुखी तिल इत्यादि का तेल भी आसानी से निकाल सकते हैं। अचार के लिए की शुरुआत, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन पर सेल का करेंगे काम। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शुरुआत फिलहाल अपने अचार की पूर्ति के लिए की है, क्योंकि उसमें तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे वे अब ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे, तब वे इसको ग्राहकों को बेचने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने अचार में महारत हासिल की है, उसी प्रकार हम इसमें भी अच्छा काम करेंगे। हरियाणा की ही नहीं, भारत में है पहचान। उसने बताया कि जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी, तब उनको उनके गांव के लोग तक भी नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही वे अचार बनाने वाले काम में आई, उससे उनकी पहचान हरियाणा ही नहीं भारत में भी बनी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित जितने भी भारत में बड़े बड़े इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनको हरियाणा आजीविका मिशन के द्वारा फ्री में स्टॉल देकर वहां पर भेजा जाता है और वहां पर वे जाकर अपने अचार को बेचते हैं और अपनी आमदनी कमाते हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने साथ साथ सैकड़ों महिलाओं को भी रोजगार देने का काम किया है, और अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, और अब मुझे इस काम से बहुत ज्यादा संतुष्टि है। मैंने खुद की पहचान बनाई है और अपने परिवार को भी आजीविका देने का काम किया है।